भाइयों और बहनों, आपके सामने डॉक्टर सुशीला नायर को देखते हैं। आज तो उनकी डॉक्टरी वो हिंदू क्या मुसलमान क्या उनकी खिदमत में जाती है। तो परसों वो चली गई थी कुरुक्षेत्र में, तो अकेली नहीं गई थी, उनके साथ रेड क्रॉस वाले भी गए थे और रेंज एम्बुलेंस वाले भी गए थे। उसमें हॉरेस अलेक्जेंडर था, रिचर्ड साइमंस था, वो सब के साथ वो चली गई थी। अभी कुरुक्षेत्र में कम से कम 25,000 तो होंगे। वो करीब करीब सब हिंदू ही है और बड़ी परेशानी में है। आजकल वो शरणार्थियों को लेकर ट्रेन यहाँ नहीं आती है, कुरुक्षेत्र में उनको उतार लेते हैं। उसमें मतलब तो हुकूमत का यही होगा कि उन लोगों को वहां रखें और वहां भी एक कैंप बना दें। लेकिन कैंप कोई इरादा करने से ही तो बन नहीं सकती है, उसमें कुछ इंतजाम तो होना चाहिए। कोई बीमार पड़ेंगे, औरत लोग तो हैं, औरत लोगों में किसी को हमेल हो और होता है और वो बच्चा को जन्म देती है, तो उसकी तो हिफाजत होनी चाहिए। वहां जो लोग पड़े थे वो तो बेचारे आकाश के नीचे, और खाने पीने का तो कुछ था तो सही, लेकिन ऐसा ही हुआ, क्या हो सकता था। थोड़े तंबू इतने नहीं कि जिससे सब के सब लोग उसमें रह सके। तो वहां अगर औरतों के लिए एक छोटी सी भी अस्पताल बनानी है, प्रसूति गृह चलाना है, तो औरतों के लिए कुछ तो अलग तंबू होना चाहिए कि जिस जगह पे उनकी हिफाजत हो सके, उनके लिए नर्सिंग हो सके, उनका बच्चा की या तो बच्ची की कुछ रक्षा भी हो सके, उसको खाना भी दिया जा सकता है। ये तो सब काम ऐसे ही खुले में पड़े रहे तो मर जाएंगे। बच्चा बेचारा छोटा, वो क्या कैसे जी सकता है। और जब पानी आता है तब तो पीछे हैरान हो जाते हैं, जैसे आज ही पानी तो आया। तो वो तो हुआ, मैंने आपको थोड़ा सा उनकी हालत का बयान दिया। अभी आप लोगों को मैं कैसे मना सकूंगा कि ये सब जो होता है वो होने वाला नहीं था, इसमें मुझको कोई संदेह नहीं है। अगर हम लोग पागल नहीं बनते, मुसलमान पागल बन गए ऐसा मान लो। मुसलमान पागल बने इसलिए ये आते हैं, क्योंकि तो मैंने आपको कहा हिंदू है ना, तो हिंदू तो वहां से भागेंगे, पश्चिमी पंजाब से, बाकी दूसरा जितना पाकिस्तान में हिस्सा है उसमें, तो वहां से वो लोग भाग भाग कर आते हैं। तो दुख की कथा है, लेकिन वहां से क्यों आते हैं वो थोड़ा समझने लायक चीज है कि वहां तो वो जालिम बने हैं ऐसा हम मान कर बैठ जाए, लेकिन तो उसके सामने हम भी जालिम बने, और हम बने उसके मतलब ये कि हुकूमत बन गई। लेकिन हमने हुकूमत अपने हाथों में ले ली, कानून हम अपने हाथों में ले लिया कि चलो वो मारते हैं नौजवानों को तो हम भी मारेंगे, बूढ़ों को मारते हैं तो हम भी मारेंगे, औरतों को मारते हैं तो हम भी मारेंगे, बच्चों को मारते हैं तो हम भी मारेंगे। ऐसा एक हमने कानून बना लिया।
मैंने तो बहुत दफा कहा है कि वो वेश्याना कानून है। वो कानून चले और साथ साथ मेरा जीवन भी चले, वो दो काम नहीं चलने जैसी है मेरे निगाह में। तो आज मेरी प्रार्थना तो ईश्वर से ये रहती है ना, हमेशा रहती थी कि मुझको तो 125 वर्ष तक जिंदा रख, कि जिससे मैं कुछ न कुछ और भी सेवा हिंदुस्तान की कर सकूं। और हिंदुस्तान में जो खुदाई राज, उसी का नाम राम राज्य, उसी का नाम ईश्वरी राज्य, वो हूं, तब मुझको चैन आ सकता है। तब मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान सच्चा आजाद बना। लेकिन आज वो तो गैब हो गया। वो राम राज्य को तो छोड़ दो, लेकिन किसी राज्य भी नहीं रहता है। ऐसी हालत जब हो जाए तो मेरे जैसे आदमी की प्रार्थना तो क्या हो सकती है? यही हो सकती है कि हे ईश्वर, तू मुझको आज क्यों नहीं उठाता है? मैं इस चीज को क्यों देखता हूँ? अगर ये नहीं है, तू चाहता है कि मुझको जिंदा रहना है, तो पीछे कम से कम वो ताकत तो मुझको दे दे कि जो ताकत मैं एक वक्त रखता था, ऐसा गुमान था कि लोगों को मैं समझा सकूंगा। लोगों के पास चला गया और उनको कहा खबरदार इस तरह से नहीं करना, तो लोग समझ जाते थे। उनके दिल में इतनी मोहब्बत थी। मैं नहीं कहूँगा कि आज कुछ मेरे लिए लोगों के दिल में मोहब्बत कम हो गई है, लेकिन कम है वह बेशी, लेकिन उसका जो अमल होना चाहिए, उसमें से जो परिणाम होना चाहिए, वो आज नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ, जब मेरा असर चला गया, या तो वो जब हम गुलामी में थे तब तो मेरा काम चलता था। अब जब हम आजाद हो गए हैं तो मेरा काम नहीं चल सकता। ऐसा है तो नहीं। जो पाठ प्रजा को मैंने उस वक्त सिखाया, मैं तो वही पाठ आज भी दे सकता हूँ, और आज तो ज्यादा। अगर वो पाठ हम ले लें तब तो पीछे हमारा काम बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो तो मैंने आपको बीच में सुनाया। मैं कहना तो ये चाहता था आप लोगों को कि अभी जाड़े के दिन आते हैं। मेरे पास तो देखते हैं कि वो लड़कियां ये गर्म चादर लेकर आई है। उसको ऐसा लगा कि शायद मुझको ठंडी लगेगी, कुछ खांसी सर्दी तो है, तो फिर वो लाई। मैंने कहा था कि उसका क्या काम है, ये चादर काफी है। लेकिन वो जो वहां पड़े हैं, यहाँ कैंपों में पड़े हैं, यहाँ पुराने किले में मुसलमान पड़े हैं, आप कह सकते हैं कि मुसलमान को हम क्यों देखें? मैं तो ऐसे नहीं बना। मेरे लिए तो मुसलमान भी वही है, हिंदू भी वही है, सिख भी वही है, पारसी भी वही है, ईसाई भी वही है। तो पीछे मैं तो ऐसे नहीं कर सकूंगा कि इसको दो और इसको मत दो। लेकिन इन जाड़ों के दिनों में क्या होगा? अगर ये कहो कि वो तो हुकूमत का काम है, हुकूमत उनको जाड़ों के दिनों में वो कमलियां दे देगी, तो मैं आपको कहता हूँ कि वो हुकूमत नहीं दे सकेगी। हुकूमत कोशिश तो करे, लेकिन आज हमारे पास वो स्टॉक कहाँ है? वो कमलियां कहाँ से निकालेंगे? वो कोई ऐसा छूमंतर लगाना है कि उनके पास आ जाता है, ऐसा तो बनता नहीं। आज सारी पश्चिम में, यूरोप में, अमेरिका में, वहां भी वो चीजें नहीं मिलती है। आज हमको वहां से कोई वस्त्र भेज नहीं सकते हैं। पीछे रेम के कारण कोई भेजे हमको 10-20 हजार कमलियां, इससे कोई लाखों लोग पड़े हैं ऐसे, उनको थोड़ा मिल सकता है। तब पीछे मैं आपको कहूंगा कि जितने आप लोग हैं वो सब, जितनी कमलियां, मैं तो ये तो नहीं कह सकता हूं कि आप जाड़े के दिनों में वो सर्दी की बर्दाश्त करते रहें और उसके साथ साथ आपको वो कमलियां दे दी। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे पास लोग ऐसे पड़े हैं कि जो अपने लिए कमलियां तो रखते हैं, लेकिन जितनी चाहिए उससे ज्यादा होती है। सबके पास नहीं। दिल्ली में काफी गरीब बड़े हैं कि जिनको मुसीबत से कमलियां मिलती है। मैंने तो देखा है, मैं तो दिल्ली में रहा हूँ और जाड़े के दिनों में रहा हूँ।
वहां मैं रहता था जब हरिजन कॉलोनी में किंग्सवे में, तो उस वक्त तो मुझे पड़ा था, मुझको तो वो पता नहीं चल सकता, लेकिन उस वक्त मेरे साथ मेरा बहन भी थी। तो मेरा बहन ने मुझको पूछा कि जो हमारे जो चाकर लोग पड़े हैं उनके हाल क्या है, वो तू जानता है? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। ये मेरी शर्म की बात है, लाचारी की बात है, लेकिन क्या कहना चाहती है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो वहां चली जाती हूँ, उनके हाल देख लेती हूँ, लेकिन उनके पास वो उड़ने का नहीं है। और उस वक्त बहुत ज्यादा आता था, और इतना आपको कहीं को तो याद होगा, सबको तो नहीं, कि एक दिन तो ऐसा हो गया कि एक दिन में करोड़ों की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। और दिल्ली शहर वहां में निकला था उस वक्त, तो उस वक्त जितने वृक्ष थे, वो फल के थे और फूल के थे, वो सब मर गई। जहां जाओ वहां, वो तो जब वृक्ष भी मर जाता है तो एक देखने के लायक चीज होती है कि को ऐसा होगा कि जैसा एक आदमी मर जाता है तो पीछे उसका चेहरा बदल जाता है, इसी तरह से वो वृक्षों का चेहरा बदल गया। सब पत्तियां थी वो काली हो गई और सब झुक गई। ये था, एक ही रात में इतनी शक्ति वो थी, ज्यादा था, तो सब बर्बाद हो गया और उसमें करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरे जैसा आदमी तो उसके तो ये जो नख वो काले बन गए फिर। तो डॉक्टर ने सारी जिंदा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो भी काटना होगा। ऐसा थोड़ा काटने में देने वाला था। मैंने कहा कि चलो देखेंगे, होगा तो ऐसा काला नख लेकर चलेंगे, उसमें क्या है। कोई तो नखों को काला रंगीन करते हैं और मानते हैं कि बहुत अच्छा किया है, तो मैं समझ लूंगा कि मेरे भी नाखून रंगीन हो गए हैं तो चला लूंगा, लेकिन आप मेरे नख काटेंगे नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। वो तो ईश्वर की मेहर थी ना, तो वो तो नख उसके साथ साथ जब पीछे गर्मी के दिन आ गए और कुछ ठंडी चली गई और मैं वहां पड़ा था, दिल्ली में कुछ काम था, इसलिए तो नख अपने आप अच्छे हो गए। लेकिन ये हाल होते थे उस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में काफी लोग ये ऐसे गरीब भी पड़े हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो ऐसे गरीब नहीं है और जो उनके पास एक कमल से चल सकता है और उनके पास दो है, तो एक मुझको दे दे। इस तरह से आप आज से देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कानून ऐसा है और रुक चलती है कि 17 अक्टूबर आ गया, उसके बाद धीरे धीरे ठंडी शुरू हो जाती। ठंडी तो अभी शुरू हो गई है, लेकिन ये तो बर्दाश्त हो सके ऐसी है, मैं मानता हूँ। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद तो मैं तो भाई साहब के घरों में जाता था, उस जमाने में गया था, तो 17 अक्टूबर के वहां आग चलती थी, क्योंकि वो ठंडी लगती थी। तो ऐसी ठंडी यहाँ हो जाती है। और पीछे जैसे आगे बढ़ते हैं तो नवंबर आया, दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी आया, वो सब जाड़े के दिन है। यहाँ खुशनुमा है, जिनके पास खाना है, जिनके पास कपड़े हैं और काफी पहन कर चलते हैं, बड़े बूट पहने हैं, वो मोजे पहने हैं, वो तो चल सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये नहीं रहता है, उनके हाल क्या होते हैं, उनका मैं तो गवाह हूं, आप भी गवाह हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इतना तो हम करें कि जितना हम बचा सकते हैं वो जाड़े के दिनों में पहनने के लायक कपड़े। ये भी हो सकता है कि आपके पास वो ऊनी कपड़े नहीं है, ऊनी कमलियां नहीं है, तो लिहाफ तो रहता है, लिहाफ काफी हो जाता है। अगर अच्छा है लिहाफ रहते हैं तो आप लिहाफ भी दे सकते हैं। और यूं तो चद्दर भी रहती है, जो पुराने जमाने की मोटा कपड़ा की मोटी खद्दर की चद्दर रहती है, वो भी काफी गर्म रहती है। तो कुछ भी हो, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि वो कपड़े नहीं चाहिए। कपड़े कहाँ दें, किसको दें, लेकिन ये चद्दर है, चद्दर की शक्ल में ऊन की, या तो ये लिहाफ है,
या तो मोटिया चद्दर पड़ी है, वो तीन में से जो आपके पास आराम से बच सके इतना आप दे दें। अगर आप शुरू कर दें, अभी तो नहीं है, वो तो पीछे इंतजाम हो जाएगा कि कौन तब इसका कब्जा लेंगे। वो ऐसे तो नहीं, मैं तो कभी करने वाला नहीं हूँ कि वो चीज तो आ गई तो पीछे चलो सड़ने दो, उसको गोदाम में रखो और पीछे जल जाती है या तो नालायक आदमियों को मिल जाती है, ऐसे नहीं होगा। जितनी चद्दर आप देंगे, जितने ऐसे कपड़े दे देंगे, उसको मैं आपको इतना कह सकता हूँ को ठीक योग्य पुरुष योग्य स्त्री के पास जाने वाले हैं। मैं उम्मीद तो करूंगा कि आप मुझको ऐसा न कहें कि ये तो हम हिंदू के लिए देते हैं या तो सिख के लिए देते हैं। इंसान सब है। मैं तो वो भी तो ऐसे तो मुसलमानों को नहीं दे दूंगा। मुसलमानों को भी तो आज तो मुसलमान को जिंदे नहीं रहने दिए हैं यहाँ। काफी तो मर गए, काफी तो भाग गए या अपने आप या तो हमने भगा दिए। बाकी रहे हैं, उनके पास तो कितनी जायदाद पड़ी है वो मुझको पता नहीं है, लेकिन आखिर में मुसलमान भरे हैं हिंदुस्तान में, तो वो भी अगर भेजें और कहें कि हम तो मुसलमानों को दे देंगे तो मैं वो मुसलमानों को दे दूंगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितने आप लोग मेरी बात सुनते हैं और दूसरे इस रेडियो के मार्फत सुनने वाले हैं, वो सब मुझको परेशान न करें और कह दें कि अच्छा हमने तो ये चीज तुझको कृष्णार्पण कर दी और जो लायक है उसको मिल जाएगी, ऐसी हमको ऐसी हमको उम्मीद है, ऐसा हमको विश्वास है। इतना आप करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत ही बड़ा काम किया है। इसमें ऐसा तो न करें कि चलो अभी देखते हैं सोचते हैं, जिसको करना है वो अच्छा। ऐसा न करें कि वो टूटी फूटी निकम्मी है, मेली पड़ी है, वो चद्दर मुझको दे दें, उसको मैं पीछे रफू कराऊं, उसको मैं धोऊं, वो तो बन नहीं सकता है। ऐसी मुझको नहीं चाहिए। आप अगर ऐसी मेली पड़ी है तो उसको धोने की कोशिश करें, इतनी तकलीफ दें, धोबी को देने की कोई जरूरत नहीं रहती है। आराम से थोड़ा तो पानी मिल सकेगा तो उसको अच्छी करके लपेट कर पीछे दे दें तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। और कल से मेरी उम्मीद तो ऐसी रहेगी कि कोई न कोई तो मुझको आकर देखे। इतने में मैं इंतजाम कर लूंगा कि किसको देना, तो आप अखबारों में देखेंगे। आज तो अच्छा है कि एक ही बात आपको कह दूं, दूसरी है मेरे दिल में कहने की, वो किसी कल देखा जाएगा।